नमस्कार, मैं हूं अरशद वारसी। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली में दंगों के 5 साल। इस दिल्ली दंगों में 5 साल बीत जाने के बाद किसी को मिली सज़ा तो किसी को मिला इनाम। ये आज का आर्टिकल जो क्यूपी न्यूज़ को भेजा है उसके आलेख हैं मुकुल सरल, और इसको छत्तीसगढ़ से हमारे एक साथी संजय पराते ने हमें भेजा है। उन्होंने इस लेख में दिल्ली दंगों का जिक्र करते हुए कहा है कि दिल्ली दंगे की 5 साल की कहानी अगर एक लाइन में समझनी हो तो सिर्फ इतनी है कि एक आरोपी उमर खालिद को अभी तक जमानत नहीं मिली है और एक आरोपी, हालांकि दिल्ली पुलिस उन्हें आरोपी नहीं मानती, कपिल मिश्रा विधायक बनकर दिल्ली के कानून व न्याय मंत्री बन गए हैं। 5 साल पहले हुए दिल्ली के दंगे या कहें दिल्ली को जलाने की साजिश के जख्म अभी नहीं भरे हैं। इंसाफ नहीं मिला है। कहां खो गया इंसाफ? इन 5 सालों में क्या कुछ हुआ? कई बेगुनाह आज भी जेल की सलाखों के पीछे हैं और कई आरोपी आज भी बाहर हैं और आज़ाद घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर विधायक और मंत्री बन गए हैं। आज से 5 साल पहले 23 फरवरी से 26 फरवरी 2020 के बीच दिल्ली को जलाने की साजिश की गई थी। दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से को हमले का शिकार बनाया गया था। इस दंगे में करीब 53 लोगों की जान गई थी, सैकड़ों घायल हुए थे। 4 दिनों तक चले इस दंगे में जान माल का भारी नुकसान हुआ था। कई घर और दुकानें जलाकर खाक कर दी गई थी। आज बोलचाल में हम इसे दंगा कहते हैं, लेकिन सही शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो यह एक हमला था। CAA के विरोध में चले शाहीन बाग आंदोलन का बदला था। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि मरने वालों में 40 मुसलमान और 13 हिंदू थे, लेकिन अफसोस इस हमले में इस दंगे के लिए भी सरकार और मीडिया ने एक तरफा मुसलमानों को ही दोषी ठहराया। आज भी यही प्रचारित किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच का कहना है कि दिल्ली दंगों के पीछे एक गहरी साजिश थी, जिसकी नींव 2019 में CAA और NRC के प्रदर्शन के दौरान पड़ी। इस साजिश का जिक्र FIR नंबर 59/2020 में किया गया है। दिल्ली पुलिस JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली दंगों का मास्टर माइंड मानती है। विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने दलील दी कि यह दंगा उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के वक्त हिंसा पैदा करने की साजिश का हिस्सा था। दंगों की शुरुआत उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में हुई थी, जहां सीलमपुर जाफराबाद मौजपुर मार्ग पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के खिलाफ महिलाएं धरना दे रही थीं। उस समय भाजपा के नए नवेले नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली पुलिस से सड़कों को खाली करने का आह्वान किया था, जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों की मदद से खुद ऐसा करने की धमकी दी। इसके बाद ही दिल्ली में हिंसा भड़क उठी। इसके अलावा फरवरी 2020 में ही हुए चुनाव में भाजपा ने तमाम कोशिशों के बाद भी मुंह की खाई थी। तमाम जानकार कहते हैं कि इस हार से भी भाजपा बौखला गई थी। इस हार का बदला ले लिया गया है और 27 साल बाद भाजपा पूर्ण बहुमत से एक बार फिर दिल्ली की सत्ता में आ गई है। इस तरह दंगों की भूमिका पहले ही बन चुकी थी, लेकिन इसकी बलि चढ़े कई निर्दोष लोग। दिल्ली दंगों की हकीकत पर 2022 में 4 पूर्व जजों और देश के एक पूर्व गृह सचिव ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाए थे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और मीडिया की भूमिका पर भी सख्त टिप्पणियां की गई थी। इसी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में बीजेपी नेताओं जैसे कपिल मिश्रा के दिए हुए भाषण के लिए कहा गया था कि उन्होंने भी लोगों को उकसाया था, जिससे हिंसा भड़की थी। सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने दिल्ली के पटियाला कोर्ट में एक याचिका डालकर कहा था कि कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। ये याचिका अभी कोर्ट में लंबित है। वहीं जुलाई 2020 में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा था कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और बाकी बीजेपी नेताओं के खिलाफ ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि उनके भाषण से दंगा भड़का हो। अब यही कपिल मिश्रा दिल्ली चुनाव में भाजपा के टिकट पर करावल नगर से चुनाव लड़कर विधायक और मंत्री बन गए हैं, लेकिन मीडिया में दंगों में उनकी भूमिका पर कोई चर्चा नहीं है। तमाम मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस ने दंगों से जुड़ी
कुल 758 FIR दर्ज की थी। 2024 में छपी रिपोर्टों के मुताबिक इनमें तब तक कुल 2619 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनमें से 2094 लोग जमानत पर बाहर हैं। अदालत ने अब तक सिर्फ 47 लोगों को दोषी पाया और 183 लोगों को बरी कर दिया। वहीं 75 लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने के कारण कोर्ट ने उनका मामला रद्द कर दिया। दिल्ली दंगों में ड्यूटी के दौरान मारे गए हेड कांस्टेबल रतन लाल के मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक कम से कम 24 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 10 जमानत पर रिहा हो गए हैं। वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने वाले अंकित शर्मा की हत्या मामले में 11 अभियुक्त फिलहाल गिरफ्तार हैं। अंकित शर्मा का शव चांदबाग के एक नाले में 26 फरवरी 2020 को मिला था। लेकिन जैसे फैक्ट फाइंडिंग टीम का कहना है कि दिल्ली दंगों में एक और आरोपी है और वह है दिल्ली पुलिस। इन दंगों को होने देने और रोकने में देरी के लिए दिल्ली पुलिस की भूमिका पर लगातार सवाल उठे हैं। साथ ही उस पर बर्बरता के भी आरोप हैं। सितंबर 2024 में दंगों के एक मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाते हुए 10 अभियुक्तों को सभी मामलों से बरी कर दिया था। ये सभी मुस्लिम समुदाय से थे। इन सभी अभियुक्तों पर आरोप लगाए गए थे कि दंगों के दौरान उन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी थाना क्षेत्र के एक घर और दुकान पर हमला किया था। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलिस्तया प्रेमचाला ने कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ लगे आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुए। इन 4-5 सालों में कई बार अदालत में सुनवाई के दौरान ऐसे मौके आए जब कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर सख्त टिप्पणी की और उनकी जांच के स्तर को खराब बताया। अगर 2023 में दयालपुर पुलिस थाना की FIR नंबर 71/20 केस में 3 लोगों की दंगा फैलाने के मामले में हुई गिरफ्तारी पर सुनवाई करते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि इन घटनाओं की ठीक से और पूरी तरह से जांच नहीं की गई है। मामले में चार्जशीट पूर्वाग्रह और गलत तरीके से दायर की गई है ताकि शुरुआत में हुई गलतियों को छिपाया जा सके। सितंबर 2021 में दिल्ली के कड़कड़डूमा अदालत ने टिप्पणी की थी, आज़ादी के बाद हुए दिल्ली के सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगे को इतिहास देखेगा तो इसमें जांच एजेंसियों की नाकामी पर लोकतंत्र समर्थकों का ध्यान जाएगा कि किस तरीके से जांच एजेंसियां वैज्ञानिक तौर तरीके का इस्तेमाल नहीं कर पाईं। पुलिस की इस जांच और रवैये की वजह से कई नौजवान आज भी जेलों में बंद हैं। नवंबर 2024 की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की आरोपी गुलफिशा फातिमा को अपनी तरफ से जमानत देने से मना किया, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि वह गुलफिशा की बेल याचिका पर जल्द सुनवाई करे। गुलफिशा के लिए पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का कहना था कि वह 4 साल से जेल में हैं। काफी समय से हाई कोर्ट में जमानत याचिका लंबित है। इससे पहले 25 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने दंगों के एक और आरोपी शर्जिल इमाम के मामले में भी यही आदेश दिया था। हालांकि मार्च 2022 में ही दंगों में आरोपी पार्षद इशरत जहां को जमानत मिल गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इशरत जहां को UAPA के तहत गिरफ्तार किया था। कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां की तरफ से अदालत में जमानत याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि पुलिस के पास इशरत के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। इससे पहले जून 2021 में दंगे के ही आरोप में UAPA की धाराओं में गिरफ्तार पिंजरा तोड़ कार्यकर्ता देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। उस समय हाईकोर्ट ने कहा था कि भड़काऊ भाषण देना या चक्का जाम करना उस समय असामान्य बात नहीं है। जब सरकार व संसद के कार्यों का व्यापक स्तर पर विरोध हो रहा है, अगर हम मान भी लें कि भड़काऊ भाषण, चक्का जाम, महिलाओं को प्रदर्शन के लिए उकसाना और अन्य कार्य जिनका आरोप है, अगर संविधान में दिए गए शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार की सीमा का उल्लंघन करते हैं, तब भी आतंकी कृत्य उसकी साजिश या उसकी तैयारी के दायरे में नहीं कहे जाएंगे। लेकिन ऐसी सुविधा, टिप्पणियां और जमानत उमर खालिद के नसीब नहीं हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच उमर खालिद को दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड मानती है। उमर सितंबर 2020 से जेल में हैं। उनके ऊपर UAPA के तहत आतंकवाद,
दंगा फैलाने और आपराधिक साजिश रचने जैसे कई आरोप लगे हैं। इस केस में अब तक मुकदमा शुरू नहीं हो पाया है। उमर खालिद की जमानत याचिका 2 बार 2 अलग अलग अदालतों में खारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका मई 2023 से जनवरी 2024 तक लंबित रही, लेकिन एक बार भी उस पर बहस शुरू नहीं हो पाई। इसके बाद हारकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत की अर्जी वापस ले ली है और ये कहा है कि वो अब वापस ट्रायल कोर्ट जाएंगे। अब 20 फरवरी 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उमर के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि महज व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य होना किसी अपराध में शामिल होने का सबूत नहीं है। उमर के वकील त्रिदेव पेश ने अदालत से कहा कि उमर खालिद लंबे समय से विचाराधीन कैदी के रूप में हिरासत में हैं। उन्होंने कहा कि ट्रायल में देरी भी एक वजह है जिसके चलते उमर खालिद को जमानत मिलनी चाहिए। पेश ने कहा कि इस मामले के जिन 4 आरोपियों को जमानत मिली है उनसे समानता के आधार पर उमर खालिद को भी जमानत मिलनी चाहिए। जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने अब जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 4 मार्च को करने का आदेश दिया है। तो इस तरह देखा जाए कि दिल्ली दंगे के बाद 5 साल कैसे आगे बढ़े और इंसाफ कहां पहुंचा, तो सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि एक आरोपी उमर खालिद या फिर गुलफिशा या शर्जिल इमाम को अभी तक जमानत नहीं मिली। एक और आरोपी, हालांकि दिल्ली पुलिस उन्हें आरोपी नहीं मानती, कपिल मिश्रा विधायक बनकर दिल्ली सरकार में कानून व न्याय मंत्री बन गए हैं। इसी के साथ उन्हें विकास, कला और सांस्कृतिक विभाग, भाषा विभाग, पर्यटन विभाग, श्रम विभाग और रोजगार विभाग भी मिला है। 24 फरवरी से दिल्ली की नई विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है और सबसे पहले सदन के पटल पर सीएजी की रिपोर्ट रखी जानी है। इच्छा होती है कि सबसे पहले दिल्ली दंगों में जांच की प्रगति की रिपोर्ट रखी जाती और बताया जाता कि इन 5 सालों में देश की गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में आने वाली पुलिस ने इंसाफ के लिए क्या किया। हमारे इस आर्टिकल के लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं और साहित्यकार हैं और हम इस रिपोर्ट के तहत न्यूज़ क्लिक का आभार प्रकट करते हैं।